Assalamualaikum grade 6. How are you all students? Welcome to the recorded lesson of science and I'm your science teacher Miss Aisha. So open your books and ready for your class. We have started unit number 10 and we have completed many topics of this chapter. हमारे लेसन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर चुकी थी. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. मैंने लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि लाइट किस किस तरह मटेरियल के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, देन पिन होल कैमरा और प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था. उसके डिफरेंसेस पढ़े थे कि अगर जो इमेज पिन होल कैमरे से बनती है और जो इमेज प्लेन मिरर से बनती है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है. नाउ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. फिर हम आ गए थे स्फेरिकल मिरर्स पे. स्फेरिकल मिरर्स किस तरह एक्ट करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं. आई हैव एक्सप्लेन यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर्स की टू टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर. नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स पेज नंबर 130. आज मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लास में. कॉनकेव मिरर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इट कलेक्ट्स द रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट, क्योंकि वो लाइट रेज को एक जगह पर कलेक्ट कर देता है. ठीक है. सी द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है. ठीक है. In this mirror, the reflecting surface is the outer part of the curve and the inner part is polished. Convex mirror की जो outer part होता है वो reflecting होता है और inner part में polished होता है. Inner part polished होता है, outer part reflected part होता है. अब image convex mirror में किस तरह बनती है. A convex mirror forms an upright and virtual image by an object placed in front of it. अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाता है तो वो उसकी इमेज बनाता है अपराइट एंड वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब कि वो इमेज स्क्रीन पर आप नहीं देख सकते. ऐसी ही इमेज बनती है जैसे कि प्लेन मिरर में बनती है, वर्चुअल. और अपराइट का मतलब कि जिस तरीके की पोजीशन में वो है उसी तरीके की पोजीशन में आपको इमेज में भी नज़र आती है. द इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड क्लोज टू द मिरर. मिरर के करीब आपको फील होती है और बट ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है. कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट स्प्रेड्स द रिफ्लेक्टेड रेज. ये रिफ्लेक्टेड रेज को स्प्रेड कर देता है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से आपके पास रियल इमेज बनती है अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखें. इसके अलावा इमेज अपराइट इन्वर्टेड हो जाती है, छोटी होती है. ठीक है. और रियल बनती है. रियल का मतलब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं. जबकि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा अपराइट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल इमेज नहीं होती. और इसके अलावा ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ इमेज से बड़ा होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज़ छोटा होगा. On the next page, see the uses of spherical mirror, पेज नंबर 131. यहाँ पर आपको मैंने पेज नंबर 130 पर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की डिटेल्स दे दी हैं. ठीक है. इन पैराग्राफ से वेरी इजीली आप इनके डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर्स की वर्किंग भी खुद से करवाई है. सो नाउ यू आर एबल टू राइट ऑल ऑफ योर आंसर्स बाय योर सेल्फ. जिस तरीके से हम लोग फिज़िकल क्लासेस में ख़ुद से आंसर्स लिखते हैं, इसी तरीके से अब आप लोगों ने इन तमाम एक्सप्लेनेशंस को, इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद आंसर्स लिखने हैं. सो कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 131. पेज नंबर 131 में आप यूजेस पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के, कि आपके पास यूजेस क्या क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के. अ कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट विच इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकअप मिरर्स एंड शेविंग मिरर्स. हमारे जो मेकअप के मिरर्स होते हैं और शेव करने के टाइम जो हम मिरर यूज़ करते हैं उसके अंदर
कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। तो हमें जब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स देखने होते हैं शेव करते वक्त या मेकअप करते वक्त, तो उसके टाइम पर हम जो मिरर्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर्स होते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्यों? क्योंकि हमें लाइट रेज को फोकस करना होता है। बहुत सारे ऑप्टिकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम कॉनकेव मिरर को यूज़ कर रहे होते हैं। A convex mirror gives a wider view, making it useful as a car mirror. हमें कार मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक वाइडर व्यू देता है, बड़ा व्यू देता है। दे आर यूज्ड इन कार्स एज साइड व्यू एंड रेयर व्यू मिरर्स। हमारे पास जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं कार्स में या रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, उन मिरर्स में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। Convex mirrors are used in driveways, roads and alleys to drive safely to the drivers at curves and turns where there is a lack of visibility. अब ड्यूरिंग ड्राइविंग या रोड्स वगैरह पर ऐसे एरियाज़ जो कि साइड्स के होते हैं, जो कि आपको नज़र नहीं आते डायरेक्टली, तो आपने देखा है कि आपके साइड व्यू मिरर्स होते हैं, उन मिरर्स के अंदर भी ये कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट्स आसपास की चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही, आप अपनी आइज़ से डायरेक्टली उस मिरर पे देखकर साइड्स को देख सकें। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट मिरर्स। इसके अलावा जो डेंटिस्ट के मिरर्स होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स में मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के यूजेस एक साथ गिवन है और इसके बाद आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैंने इस लेसन के तमाम टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप देखिए आपके पास यहीं पर ही पेज नंबर 131 पर आपको ये एक्सरसाइज गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स की। अब आपने क्या करना है, ये तमाम वीडियोस देखने के बाद ये ब्लैंक्स भी ख़ुद से कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपने अपना रिटर्न वर्क ख़ुद से कंप्लीट करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ बुक वर्क के बारे में। बुक वर्क में आप लोगों की ये एक्सरसाइज आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स, जिस पर मैंने अभी एरो आपको शो किया था, ये वाली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करेंगे, पेंसिल से सॉल्व करना होता है बुक पर। आप इसको रीड करें थॉरोली और अपने आंसर्स खुद से फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा से आंसर्स खुद से ही लिखते आए हैं। और जब मैंने आपको इतने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन कर दी है, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज एक्सरसाइजेज। नाउ टर्न योर बुक्स पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 पर आपके पास चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ये दोनों और क्वेश्चन नंबर 3 राइट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों क्वेश्चंस आपने ख़ुद से अपनी बुक पर सॉल्व करने हैं। गिवन ऑन पेज नंबर 134 एंड 135। पेज 134 और 135 पर जो बुक वर्क है 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन, इस पर मार्क कर लीजिए। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑन बुक पेज नंबर 134। ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। मैं PDF के लास्ट में भी ये मेंशन कर दूँगी। देन सबमिट योर बुक्स ऑल्सो। आप लोग जब चेकिंग के लिए कॉपीज़ भेजेंगे तो अपनी अपनी बुक्स भी भेजिएगा ताकि मैं आप लोगों का बुक वर्क चेक कर दूं। नाउ कम टू द कॉपी वर्क। अब कॉपी वर्क आपने किस तरीके से करना है? कॉपी वर्क में मैं आप लोगों को PDF सेंड करूंगी। PDF में आपके पास ग्लॉसरी टर्म्स गिवन होंगे। ग्लॉसरी टर्म्स आपने राइट डाउन करने हैं चैप्टर का वेब पेज बना के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जिस तरह हम क्लास में खुद से आंसर्स लिखते रहे हैं, लास्ट ईयर भी आप लोग इसी तरीके से करते रहे हैं, तो आपने आंसर्स खुद से राइट डाउन करने हैं बाय यूज़ योर बुक। अपनी बुक यूज़ कीजिए, अपने खुद से वर्डिंग्स भी लिखिए और अपने आंसर्स कंप्लीट करके आपने अपनी कॉपीज़ को फॉर चेकिंग भेजना है। इसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और भी जो भी रिटर्न वर्क होगा वो आपके PDF पे मौजूद होगा। एंड ऑल्सो मेक द कॉन्सेप्ट मैप ऑन योर कॉपीज़। कॉपी के ब्लैंक पेज पर आप पेज नंबर 133 पर बना हुआ कॉन्सेप्ट मैप भी कंप्लीट करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स मैं PDF में आपको सेंड कर दूँगी ताकि आप लोग इसमें से कोई वर्क भी भूले नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ यूनिट नंबर 10 वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।